बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, डिकोडर्स की। आज की इस वीडियो के माध्यम से डिकोडर्स को बहुत ही डिटेल में चीज़ों को सीखने वाले हैं। इससे जस्ट पहले मैंने आपको एनकोडर्स को कंप्लीट किया है और आपको जैसा पता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके बहुत से टॉपिक को कंप्लीट किया गया, जैसे आपका गेट हो गया, एंड गेट, और गेट, एंड गेट, और गेट, और आपका नैंड गेट या फिर कहें एक्सॉर गेट। गेट के बाद आपको के मैप को कंप्लीट बिल्कुल किया गया। साथ में आपको इससे जस्ट पहले मैंने एनकोडर्स, फिर आपको एडर, ये सारी चीज़ें कंप्लीट किया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे सभी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है दोस्तों। सिंपली आपको करंट स्टडी सर्च करना है, जिस प्रकार चैनल का नेम है। ध्यान दीजिएगा, करंट और स्टडी के बीच बिल्कुल स्पेस नहीं रखिएगा, दोनों को एक साथ वहां पर सर्च करिएगा, आपको मिलेगा। अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, काम नहीं करता है, तब आपको सर्च करके इस प्रकार ज्वाइन करना है। चलिए हम डिटेल में डिकोडर्स की बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, डिकोडर एक आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो आपका n बिट बाइनरी सूचना को 2n आउटपुट लाइन में परिवर्तित करता है। देखिए, आपका डिकोडर्स और एनकोडर्स में बहुत ही छोटा सा आपका अंतर है। जैसे कि यहां पर जो आपकी इनपुट लाइन होगी वो n होगी, और जो आउटपुट लाइन होगी वो आपकी 2 की पावर n होगी। यहां पर n क्या है, आपकी इनपुट लाइन हो गया, जो आउटपुट होगा वो आउटपुट निकालने के 2 की पावर n कर दीजिए। ये तो आपके डिकोडर में होता है। और इनकोडर्स में हमने आपको बताया था जस्ट इसी का उल्टा, अर्थात उसमें इनपुट लाइन आपकी 2 की पावर n होती है, ओके, और जो आउटपुट लाइन होती है वो आपका n होता है। बस इतना ही, अर्थात जस्ट आपको इस साइड से आपको इस साइड भेजना है, तो आपका एनकोडर और डिकोडर चेंज हो जाता है। तो आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि डिकोडर्स क्या है दोस्तों। डिकोडर्स सिंपल वे में आपको यहां पर समझना है कि जो आपका डिकोडर्स है वो आपका 2 की पावर n आपकी आउटपुट लाइन होती है, और जो n है वो आपकी इनपुट लाइन होती है, ओके। और जो आपका एनकोडर्स होता है, ये तो डिकोडर्स का हो गया। जो एनकोडर्स होता है, जिसको हम पिछले वीडियो में आपको हमने बताया, उसमें इनपुट लाइन 2 की पावर n होती है, और रेशियो जो आउटपुट लाइन होती है वो आपकी n होती है। बस इतना ही आपका फर्क है। अब देखिए, यहां पर हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया है, किसका दोस्त, ये आपके डिकोडर्स का, ओके। तो डिकोडर्स में देखिए आपका किस प्रकार से चीजों को मेंशन करेंगे, डिटेल में समझते हैं, ओके। देखिए 2 की पावर n, रेशियो n का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर n नहीं, n की पावर कंफ्यूज नहीं होगा दोस्त, डिकोडर्स की बात कर रहे हैं। तो n रेशियो आपका 2 की पावर n है। अगर आपका इनपुट लाइन आपकी क्या है, इनपुट लाइन आपकी 2 है, तो आपकी आउटपुट लाइन कितनी होगी, 2 की पावर 2 की पावर 2, तो आपका आ जाएगा 2 रेशियो 4, अर्थात इनपुट लाइन 2 होगी और आउटपुट लाइन कितनी होगी, 4 होगी। इसी प्रकार अगर हम बात करें दोस्त, अगर यहां पर आपकी जो n रेशियो 2 की पावर n है, अगर इनपुट लाइन आपकी 3 हो जाती है, अर्थात n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, इनपुट लाइन 3, तो आउटपुट लाइन आपकी कितनी होगी, 2 की पावर 3। इस प्रकार आपका जो आंसर आएगा, वो आपका आंसर का मतलब जो आपका रेशियो बनेगा वो आपका 3:8 बनेगा। क्या, 3:8। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो इनपुट लाइन है वो 3 होगी और आउटपुट लाइन आपकी कितनी होगी, 8। देखिए दोस्तों, यहां पर तो आपका सेमेस्टर एग्जाम में तो चीजें आपको लिखना होता है, थ्योरी पार्ट में फिगर को बनाना होता है, चीजें समझना, लेकिन जब आगे आप प्रिपरेशन करेंगे तो चीजों को यहां पर यही महत्वपूर्ण होता है, वहां पर यही आपसे फार्मूला ही पूछते हैं। मतलब इनपुट लाइन n की वैल्यू आपको दे देंगे, आउटपुट बताइए, ये आउटपुट दे देंगे, इनपुट आपको बताना होता है। तो चीजें अभी से यहां पर आप सीखते रहें, जिससे चीजें आपको आगे बेटर तरीके से समझ में आए। अब जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये ब्लॉक डायग्राम 2:4 का है। किसका है, 2:4। यहां 2 to 2 4 जो लिखा गया है, मतलब 2:4 ये लाइन डिकोडर का बनाया गया है। देखिए, ये जो इसमें इनपुट लाइन है कितने हैं, 2, और आउटपुट लाइन कितनी है, 4, अर्थात आपका एक D0, D1, D2, D3 ये आउटपुट लाइन, ये किसका बनाया गया, 2:4 का। अगर आप 3 इनपुट लाइन लेते तो 3:8 बनाते, ओके। अगर आप 4 आउटपुट लाइन, मतलब कि जो आपके इनपुट लाइन 4 लेते तो 4 रेशियो आप कितना बनाते, 2 की पावर 4 मतलब 16। तो इस प्रकार से आपका आउटपुट लाइन होती। तो यहां पर जो लिया गया वो 2:4 आपको दिखाया गया, जिसमें इनपुट लाइन 2 है तो आउटपुट लाइन कितनी होगी, 4। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है डिकोडर। चलिए आगे समझते हैं। अब डिकोडर की हम थोड़ा आपको सत्ता सारणी कहे या फिर ट्रुथ टेबल कहे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसे 2:4 की अगर हम डिकोडर की बात करें तो इसमें आपके 2 इनपुट और 4 आपके
आउटपुट हुए। तो इस प्रकार से अगर इसकी हम सारणी को बनाते हैं, ट्रुथ टेबल को बनाते हैं, तो दोस्त इसमें यहीं पर आप देखेंगे कि इनपुट लाइन आपकी क्या है, ए और बी हमने माना। तो आपके देखिए इसमें कंडीशन कितनी बनेगी, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कंडीशन कैसे आप चेक करते हैं। तो 2 की पावर कितना जो आपको चेक करना होता है, 1 2 3 4 जैसे यहां पर आपका बना हुआ है, तो 2 की पावर कितना करेंगे, 2 आपके इनपुट है, 2 की पावर 2 मतलब आपके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे 4 के। 4 कॉम्बिनेशन का मतलब दोस्त आपके कितने यहां पर बने हैं, 1 2 3 4, 4 आपके ये कॉम्बिनेशन 2 इनपुट है, तो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। चलिए यहां पर आपका ए और बी 2 इनपुट है, इसमें आउटपुट आपको ये दिया गया है, जो कि यहां पर आपको क्लियर आपको सारी चीजें दिख रही है। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या होता है दोस्त, इसमें होता क्या है कि यहां पर आपको 0 0 अर्थात यहां पर अभी आपका दोनों इनपुट 0 है, तो आपका D0 या D1 D2 D3 की वैल्यू क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक अति महत्वपूर्ण या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह होता है आपके डिकोडर में, आपकी इनपुट लाइन जो आ रही है और जो आपको आउटपुट यहां पर जो 4 मिल रहा है, इसमें एक समय में केवल एक आउटपुट आपका एक्टिव होता है। इसको देखने के लिए आप यहां पर समझिए, देखिए आउटपुट कितने हैं आपके, 4 है, D0 D1 D2 D3 4, अर्थात आपके 4 यहां पर आउटपुट है, लेकिन एक समय में आपका एक आउटपुट ही एक्टिव होगा, चाहे आपका D0 हो या फिर D1 होगा या D2, मतलब इसमें एक से अधिक आउटपुट आपका एक समय में एक्टिव नहीं होगा। इस चीज को बताने के लिए आप यहां पर आइए, सत्यता सारणी बोले तो ट्रुथ टेबल पर। यहां पर आप देखिए दोस्त, पहला आप पॉइंट देखिए, जब आपका इनपुट ए और बी दोनों 0 0 है, उस कंडीशन में आपको जो यहां पर मिले हैं वो 1 0 0 0 मिला है, ठीक है, ये पहला। तो पहले आपने D0 में आपको क्या मिला, 1 1 मिला और 3 आपको यहां पर 0 मिले। चलिए दूसरा, अगर आप ए और बी दोनों इनपुट देखते हैं, तो इसमें एक ए आपको 0 मिला है और बी आपको 1 मिला। उस कंडीशन में जो आपको आउटपुट मिला वो आप देखेंगे, एक आपको 0, दूसरा 1, फिर 0 0। ओके, डिफरेंट समझिए, अच्छा मिल क्या रहा है। फिर दूसरे कंडीशन या फिर तीसरे कंडीशन में एक 1 इनपुट है और आपका ए जो है 1 है, बी आपका 0 है, तो आउटपुट आपको यहां पर 0 0 1 0 मिला। थर्ड के बाद आपका फोर्थ पॉइंट है, जब दोनों इनपुट आपके क्या है 1 1 है, तो इस कंडीशन में आउटपुट आपको 0 0 1 मिला। क्या समझ में आया डिफरेंट, सिंपल सा। यहां पर आउटपुट आप जो देख रहे हैं, ये आपका जो आउटपुट है, इसमें आप ये देख रहे हैं केवल आपको कोई भी आपका होता है तो उस कंडीशन में केवल एक ही 1 होता है। आप देख रहे हैं 1 का मतलब होता है एक्टिव, और मतलब एक्टिव का मतलब ऑन कंडीशन है, और 0 का मतलब है ऑफ कंडीशन है। आप ये देखेंगे जब 0 0 दिया तब भी आपका एक ही ऑन था, मतलब D0 यहां पर ऑन था। आउटपुट जो मिल रहा है वो 1 से मिल रहा है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें 1 0 की, तो 1 0 में भी आप देख रहे हैं, 1 0 में भी आप देख रहे हैं, तो यहां पर आपको आउटपुट क्या मिला, 1 0 में भी आप देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में एक ही एक्टिव है, 0 1 0 0, अर्थात एक ही एक्टिव है। ओके, इसी प्रकार आप देखेंगे 1 0, तो इसमें भी आपका एक ही एक्टिव है, और तीनों आपके जो 0 0 है वो आपके क्या है, ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट आपका इसी प्रकार ये 0 0 है, तो इसमें ये तीनों आपके ऑफ कंडीशन, ये ऑन कंडीशन। अर्थात मेरे दोस्त, ये आप जो यहां पर से इनपुट कभी 0 0, कभी 0 1, कभी 1 0, कभी 1 1 जो आप दे रहे हैं, उस कंडीशन में आपका एक ही, मतलब कभी D0 ऑन होगा, कभी D1, कभी D2, कभी D3, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहां पर इस प्रकार से दिया गया है। अब पॉइंट ये आता है दोस्त, ये जो सत्यता सारणी आपको मिली हुई है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। ओके, तो बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब ये समझिए, यहां पर जो आपको आउटपुट मिल रहा है उससे पहले आपको समझना होगा। अब देखिए दोस्त, आपको D0 का लिखना है बुलियन व्यंजक, तो आप कैसे बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, तो सिंपल सा आप ये देखिए कि पहले पॉइंट में जब आपने 0 0 दिया, तो बस आपको इतना देखना है कि आपको जो आउटपुट मिल रहा है उस पहले वे में आपको 1 कहां मिल रहा है। तो आप ये देखिए, जब आपको 0 0 आपने इनपुट आपने पहले पॉइंट पर दिया, 0 0 ए और बी को आपने दिया, तो उस कंडीशन में आउटपुट केवल आपको
डी नॉट की वैल्यू पर मिल रहा है। कहां मिल रहा है? डी नॉट 1 की वैल्यू मिल रहा है। तो ये आपका डी नॉट पर क्या हुआ? यहां पर 1 मिल रहा है। तो इसके सामने जो आपके 0 0 है, और आपको पता है कि 1 को हम ए लिखते हैं, मतलब ए को लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, और 0 को आप क्या लिखते हैं? ए बार, मतलब ए का कंप्लीमेंट। इसी प्रकार बी को आप 1 लिखते हैं और बी का कंप्लीमेंट को आप 0 लिखते हैं। ये चीज आपको पता है, जस्ट आपका उल्टा होता है, और ए को ऑन कंडीशन, बी को 0 को ऑफ कंडीशन। तो सिंपल सा यहां पर आपको ये पता चला दोस्तों कि आपको डी नॉट का आउटपुट का लिखना है। तो जो आपको 1 कहां मिला, आप पूरे इसमें देखिए आपका 1 कहां मिला, इस लाइन में आपको यही मिला है। जब आपका ए और बी जब गया तो इस कंडीशन में 1 आपको यहां मिला, और 0 0 दोनों है, तो इसलिए आपने ए बार और बी बार लिखा। तो डी नॉट का जो आउटपुट आता है, इसीलिए आपका ए बार और बी बार आता है। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन है आपका D1। तो D1 में कैसे आपको मिलेगा? तो D1 का अगर हम देखेंगे तो उस कंडीशन में, इसमें पूरे में देखिए आपको 1 कहां पर मिला है दोस्तों। अगर आप D1 में देखेंगे तो D1 में आपको ओनली यहां पर 1 यहां पर मिल रहा है, और 1 के सामने आपका A और B ये इनपुट है। सिंपल सा, ये आपने D1 देखा, D1 का आपका ये पूरा है। D1 में देखिए जहां पर आपको 1 मिला, तो 1 कहां मिला? यहां पर 1 के सामने आप देखेंगे इनपुट आपका ये है, और इनपुट में आपका A का 0 है। तो 0 का मतलब हमने बताया था, A का 0 लिखने का मतलब A बार लिखेंगे, और B का 1 है तो सिंपली आप B लिखेंगे। अगर 0 होता तो B बार लिखते, लेकिन 1 है इसलिए A बार B लिखेंगे। तो आप देखेंगे D1 की वैल्यू क्या आया? A बार B। तो ये D1 का आ गया। ओके, अब हम लास्ट बात करेंगे, दूसरा पॉइंट, D2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो D2 देखिए, सत्यता सारणी इस प्रकार से आपको बनाना है, ये चीजें आपको बनाना होगा। ओके, अब फिर D2 के अगर आप देखेंगे तो ये D2 का है। ये क्या है? D2। अब D2 में ये आप देखिए, यहां पर आपका जो D2 है, इसमें पूरे पॉइंट में आप देखिए, इसमें कहां पर आपको 1 मिल रहा है। तो 1 आप देखेंगे यहां पर आपको 1 मिल रहा है। 1 के जस्ट सामने आप देखिए इनपुट लाइन क्या है? इनपुट लाइन आपकी 1 0 है। तो इसका आपका क्या लिखेंगे? D2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? D2 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? तो 1 का देखेंगे A में, 1 का A देखेंगे तो आप A लिखेंगे, ठीक है। और B का देखेंगे तो 0 है, तो इसका मतलब B का 0 है, और 0 का मतलब हमने बताया कंप्लीमेंट, अर्थात लिखेंगे आप क्या? B बार। तो इसका क्या आया? A B बार। तो यहां पर D2 को जो आपको प्राप्त होगा, वो आपको क्या प्राप्त होगा? D2 का आपको A B बार प्राप्त होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट की बात करेंगे D3 की। तो सिंपल सा आप देखिए, अगर हम D3 की बात करें तो D3 आपका ये है, और D3 में आपका जो 1 है वो लास्ट पॉइंट की तरफ जा रहा है, अर्थात यहां पर जो आपका D3 है ये, उसमें 1 आपको इस पूरे में कहां पर मिला? लास्ट में। तो लास्ट के मतलब ये आपका इनपुट का हुआ। इनपुट में दोनों A, मतलब A और B दोनों 1 1 है, इसलिए A को हम, मतलब A को 1 है तो इसलिए A लिखेंगे, B भी 1 है इसलिए आप B लिखेंगे। अगर 0 होता तो B बार, लेकिन दोनों आपके क्या है? 1 है, इसलिए A इंटू B आप लिखेंगे। ये होगा किसकी वैल्यू? D3 की वैल्यू। तो इस प्रकार से आप बुलियन एक्सप्रेशन आप निकाल पाएंगे, D0 D1 D2 D3 की आप बुलियन एक्सप्रेशन को लिख पाएंगे किसके माध्यम से? ट्रूथ टेबल के माध्यम से। ओके दोस्तों, हम आपसे बात करेंगे अब आप 2:4 अर्थात 2:4 के लाइन डिकोडर लॉजिक डायग्राम की। देखिए यहां पर जो आप फिगर ये देख पा रहे हैं, इसमें क्या चीज इंक्लूड किया गया है, अर्थात जो आपका डिकोडर बनता है उसमें होता क्या है अंदर। अर्थात दोस्तों, उसमें जो आपका होता है वो आपके होते हैं एंड गेट, और आपका लगा होता है नॉट गेट। अब आप कैसे कहेंगे कि एंड गेट लगाएं या नॉट गेट? हम और गेट लगा सकते हैं? नहीं, आपको ये चीज समझना होगा, जो आपको आउटपुट मिलता है उसमें आपका इनटू में होता था, जैसे A बार इंटू B बार होता है, A बार इंटू B होता है। तो ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब है इसके अंदर एंड गेट लगा हुआ है। क्योंकि एंड गेट में हमने आपको बताया था कि जो आपका एंड गेट होता है, एंड गेट में अगर A और B, अगर मान लीजिए आपके 2 इनपुट है, तो आउटपुट आपको Y इक्वल टू A इंटू B मिलता है। ओके, अगर यहीं पर आपका और गेट होगा तो और गेट के कंडीशन में आपका अगर इस प्रकार से A और B है और Y आउटपुट है, तो Y इक्वल टू आपको A प्लस B मिलता है। ओके, तो इस प्रकार से आप चीजों को समझिए कि यहां पर क्या है, इनटू है, इसलिए यहां पर एंड गेट। दूसरा पॉइंट, यहां पर आप बार भी आ रहा है, अर्थात A बार है और B बार है, तो A बार को अर्थात उसका कंप्लीमेंट लाने के लिए यहां पर नॉट गेट को भी कनेक्ट किया गया है। ओके, तो इसलिए यहां पर आप देखेंगे, यहां पर नॉट गेट को, और नॉट गेट आपको किस प्रकार से, आपको पता है ये आपका क्या है, ये आपका एक नॉट गेट है जिसमें एक इनपुट, एक
एक ऐसा ही एक गेट है, पूरे गेट में एक ऐसा एक ही गेट है अर्थात नॉट गेट, जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट अर्थात एक इनपुट ए और ए बार आपको मिलता है। जो आपका ये लगा होता है ये आपका क्या होता है, ये बबल होता है, यही आपका क्या करता है, ये इन्वर्जन का कार्य करता है। यहां पर आप ए देते हैं और आपको ए नॉट देता है। ए नॉट मतलब अगर आप यहां 1 देते हैं तो आउटपुट में आपको 0 और 0 अगर इनपुट पे होता है तो आपको 1 देता है, जस्ट आपका उल्टा। ओके, अब देखिए दोस्त, सबसे पहले यहां पर क्या किया गया, ये आपका ए इनपुट है और बी इनपुट है, ये आपकी इनपुट की दोनों लाइनें हैं। ओके, और ये आपका जो पॉइंट देख रहे हैं ये दोनों आपके इस पॉइंट से इसलिए निकाला गया जिससे आपको कंप्लीमेंट मिल पाए। जैसे आपको ए का कंप्लीमेंट चाहिए तो ये तो आपको देगा नहीं, अगर इसमें आपने नॉट गेट को लगा दिया तो ये आपका ए बार अर्थात ए का कंप्लीमेंट देगा। इस बी में आपने एक नॉट गेट लगा दिया तो ये आपका आउटपुट क्या देगा, बी का कंप्लीमेंट देगा। इसीलिए यहां पर ए का कंप्लीमेंट के लिए नॉट गेट दोनों में कनेक्ट किया गया। उसके जस्ट बाद यहां पर कितने एंड गेट को कनेक्ट करना है, अर्थात जितने आपको आउटपुट चाहिए उतने एंड गेट को कनेक्ट करना है, और आप नॉट गेट को 2 को कनेक्ट करना है नॉट गेट। ऐसे आप समझ सकते हैं 2:4 के डिकोडर बनाने के लिए 2 आपके नॉट गेट आपको लगेंगे, 2 नॉट गेट और 4 आपको एंड गेट। इसी जगह पर आपका अगर 3:8 होता, अर्थात यहां पर आपके 3 इनपुट होते और 8 क्या होंगे आउटपुट, तो उस कंडीशन में 3 आपके यहां पर क्या होंगे, नॉट गेट होंगे और 8 आपके एंड गेट होंगे। आशा करते हैं ये चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। तो चलिए यहां पर आपको ये क्लियर हुआ कि अब आपको यहां पर आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट के लिए हमने एंड गेट यहां पर 4 को क्यों लगाया। तो यहां से दोस्तों हमें पहले पॉइंट में देखिए आपको यहां पर डी नॉट की वैल्यू कितनी है, डी नॉट की वैल्यू आपको आउटपुट में चाहिए ए बार बी बार, अर्थात आपको हमने यहां पर बताया जो डी नॉट की वैल्यू है वो ए है, ए बार इंटू बी बार है। तो ए बार बी बार का मतलब है यहां पर ए की जो वैल्यू है इसका हमें कंप्लीमेंट इनपुट में चाहिए, और बी बार की जो वैल्यू है इसका हमें कंप्लीमेंट इस पर चाहिए। जब आपके दोनों इनपुट पर इस एंड गेट के इनपुट पर इस एंड गेट के इनपुट पर दोनों ए और बी के कंप्लीमेंट आएंगे, अर्थात ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट, तो ये एंड गेट है तो ए बार इंटू बी बार कर देगा। क्योंकि हमने बताया एंड गेट क्यों लगाया जाता है कि एंड गेट आपका इंटू में देता है और गेट आपका प्लस में देता है। तो यहां पर नॉट गेट को लगाने का आपको फायदा या चीजें समझ में आ रही होगी कि यहां पर नॉट गेट को इसलिए कनेक्ट किया जिससे इनपुट पर आपको ए बार दे, बी में नॉट गेट इसलिए लगाएंगे जिससे इनपुट में आपको बी बार दे, क्योंकि हमें आउटपुट क्या चाहिए, ए बार बी बार। ओके, तो यहां पर कंप्लीमेंट बनाने के लिए नॉट गेट का यूज किया गया, क्योंकि हमें चाहिए ए बार इंटू बी बार। तो सिंपली यहां पर एंड गेट में ये जाएगा, एक पर इनपुट आपको ए बार मिलेगा, दूसरे पर इनपुट बी बार, और एंड गेट से निकलने के बाद आपको पहला आउटपुट मिलेगा डी नॉट ए बार बी बार। ओके, इसी प्रकार दूसरा जो एंड गेट कनेक्ट किया गया वो किससे कनेक्ट करेंगे, तो इसका पहला टर्मिनल आप कनेक्ट करेंगे। देखिए आपको कहां देखना है, आप बुलियन एक्सप्रेशन में देखिए आपको D1 क्या चाहिए, तो D1 की वैल्यू जो है आपका ए बार इंटू बी बार है। ओके, तो ए बार इंटू बी बार चाहिए, तो ए बार आप देखिए, तो पहला आप अगर टर्मिनल देखेंगे हमें क्या चाहिए, ए बार और बी बार। तो ए का देखेंगे तो ए हमें किसे कनेक्ट करना है, डायरेक्ट ए से नहीं, हमें ए के कंप्लीमेंट से कनेक्ट करना है। बी को क्या करना है, बी चाहिए, तो बी में डायरेक्ट आप कनेक्ट करें इनपुट से, अर्थात यहां पर इसको आपको कंप्लीमेंट से नहीं कनेक्ट करना। तो इस प्रकार से जब कनेक्ट करेंगे तो एंड गेट है तो आपको ये क्या करेगा, ये आपको इनटू में देगा वैल्यू, अर्थात ए D1 इक्वल टू ए बार इंटू बी देगा। ओके, इसी प्रकार तीसरे अगर हम बात करें तीसरे की, तो यहां तीसरा जो आपका लगा हुआ है एंड गेट, उसमें क्या है दोस्त, आपको तीसरा मतलब D2 का आउटपुट चाहिए, तो ए बी बार आपको वैल्यू चाहिए, किसकी, ए बी बार की। तो उस कंडीशन में ए बी बार की वैल्यू के लिए आपको ए और बी बार, अर्थात ए को आपको जो पहला टर्मिनल है वो ए से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, और जो बी बार है वो बी के कंप्लीमेंट से कनेक्ट है। दूसरा टर्मिनल को आपको उसके कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट कौन है, ये, तो इससे आपको कनेक्ट है। कंप्लीमेंट का मतलब जो नॉट गेट के साथ कनेक्ट है। ओके, ठीक है। लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्त D3 की, अब D3 की बात करते हैं, तो D3 नहीं D2 की बात हुई, D2 की बात हुई दोस्त। D2 में क्या आया था,
D2 में आपका यहाँ पर ए बी बार आया है, D2 में आपका ए बी बार आया है, यहाँ पर आपको D3 लिख दिया गया, स्पेस ये दोनों चेंज कर दीजिए। यहाँ पर D3 क्या है, उसकी वैल्यू ए बी है और D2 की वैल्यू क्या है, ए बी बार है। तो D2 की वैल्यू की अगर बात करें तो ए बी बार का मतलब क्या है, पहले टर्मिनल को आपको ए से कनेक्ट करना है और बी बार का मतलब क्या हुआ, बी बार का मतलब क्या हुआ, बी बार का मतलब दूसरा टर्मिनल को बी के बार से मतलब नॉट गेट से जो कनेक्ट है उससे करना है। लास्ट पॉइंट की बात करें तो लास्ट आपका D3 क्या है, ए बी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक लिखा है उसको सही करिए, ए बी आपका है। तो यहाँ पर क्या है कि जो एंड गेट है उसके ए टर्मिनल को आप ए से ही कनेक्ट करेंगे, अर्थात जो आपका ए की वैल्यू है उससे कनेक्ट करेंगे, ना कि नॉट गेट से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 से आपका कनेक्ट हो जाएगा ये वैल्यू, ओके। और जो आपका ये दूसरा टर्मिनल होगा ये किससे कनेक्ट होगा, बी से, चूंकि आपको निकालना क्या है, ए इंटू बी। ये आपका क्या है, ये D3 क्या है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ, D3 में आपका जो आउटपुट होगा वो आपका ए बी होगा। इस प्रकार से इस एंड गेट को कनेक्ट करना है। तो आपके दिमाग में पहला पॉइंट क्या आना चाहिए कि दो ए और बी, इस प्रकार से आपको दिमाग में लाना है कि जो आपके, इस प्रकार से आपको सोचना है कि ए और ये आपका बी दो आपके होंगे, इसमें आपका एक आप एंड गेट लगा देंगे, ठीक है, और इसमें भी आप एक एंड गेट लगा देंगे। दोनों में एंड गेट है, नॉट गेट दोनों में कनेक्ट कर देंगे। जब आप नॉट गेट कनेक्ट कर देंगे और इधर आप कितने आप इधर लगाएंगे, इधर आप 4 टोटल यहां पर आप लगाएंगे, क्या टोटल एंड गेट आप कितने, 4 लगाएंगे। और इनपुट आपका 2:4 है, इसलिए आउटपुट 4 है, इसलिए आउटपुट 4 है, इसलिए आप एंड गेट कितने लगाएंगे, चूंकि 4 आपको यहां से आउटपुट मिलेगा तो 4 आपको एंड गेट और 2:4 है। इस तरह आप याद रखेंगे कि जो आपका एंड नॉट गेट है वो टोटल कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। अगर 3 आपका 8 होता, अर्थात 3 इनपुट 8 आउटपुट, तो यहां पर 8 आपके एंड गेट आउटपुट में लगते हैं और इनपुट के साथ 3 आपके एक और आपका यहां पर सी हो जाता और इस प्रकार से उसमें एंड नॉट गेट को कनेक्ट करके आपको बनाया जाता। अर्थात ये जो आपका सर्किट है एक पॉइंट इसमें सी होता और उसमें भी आपका क्या होता है, नॉट गेट कनेक्ट होता, फिर उससे आपका इस प्रकार से सर्किट कनेक्ट करता है। उसका डीसर में टोटल नंबर आप 8 के जो डायोड होते गेट के वो आपके कितने होते हैं, गेट होते, डायोड नहीं गेट होते, वो आपके कितने होते, 8 होते। तो ये चीजें आपको यहां पर मेंशन की गई। आशा करता हूं ये चीजें आपको क्लियर समझ में। एक दो पॉइंट और हैं। डिकोडर आपके 2 टाइप के होते हैं, एक आपका डिस्प्ले और दूसरा लॉजिक। कितने टाइप के, 2 टाइप के होते हैं, एक डिस्प्ले डिकोडर होता है, एक लॉजिक डिकोडर। लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है कि डिकोडर और एनकोडर किसे कहते हैं। हमने आपको चीजों को मेंशन कर दिया है, चीजें आपको क्लियर समझ में आ चुकी हो दोस्त। हमने यही आपको बताया कि n/2 की पावर n, n/2 की पावर n ये डिकोडर का फार्मूला होता है और एनकोडर का इसका जस्ट उल्टा 2 की पावर n/n जो होता है आपका उसका फार्मूला होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।